जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब सब्र आपके अंदर हो कि जब सब्र आपके अंदर हो तो गुरु हमेशा आपके साथ होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन के ऊपर भी हम बात करेंगे और हो सकता है उस क्वेश्चन के ज़रिए काफ़ी सारे संगत को उनके आंसर मिल सकें। तो मैं छोटी सी उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ हेल्प इतनी कर देना कि एंड तक देखना। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, वो मिस ना हो। लाइक शेयर करना ये आपकी मर्ज़ी है, बट मैं इतना कहूँगा कि सत्संग एंड तक सुनना, ठीक है। छोटा सा ही होता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, है ना। और देखो, मुस्कुराना हंसना कुछ किसी का नहीं जाता। अब बहुत सारी मैं देखता हूँ, मेरी क्लिप्स होती हैं जो रील्स वगैरह की, वो इधर उधर पोस्ट हो जाती हैं। तो उस पर अजीब अजीब कमेंट भी आ सकते हैं। तो देखो, मेरा एक मोटिव मैं बता रहा हूँ मेन तरीके से, कि कहीं भी कोई मेरी क्लिप अगर अपलोड होती है तो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं कि मैं ज्ञानी बनकर किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, कोई संत बन के बैठा हूँ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका है सत्संग शेयर करने का, संगत जोड़ने का। और ऐसा भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन कि कम ऑन लेट्स कनेक्ट विद गुरु जी। आप कनेक्शन बनाओ, यू हैव टू मेक योर कनेक्शन विद गुरु जी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। नो, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। कुछ भी नहीं कर रहे हम ऐसा भी कि किसी को कोई इशू हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हम सिर्फ जो इंटरेस्टेड है, जो संगत जुड़ रहे हैं, उनको इधर उधर से गुमराह कर दिया जाता है, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल जाती है। तो एक ये है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुँचे तो इससे अच्छा, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और कोई इंटेंशन नहीं है वीडियोस बनाने का। उसमें गुरुजी अगर थोड़ी बहुत मेरी फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं तो वो गुरुजी का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मेहर है। और ऑफ कोर्स आप लोगों का भी बहुत सारा प्यार है, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ। सो थैंक यू सो मच। बाकी मैं यहाँ कोई ज्ञानी बाबा बन के नहीं बैठता, कभी भी कोई ज्ञान नहीं बांटता। मैं हमेशा बात बताता हूँ कंफर्म करके चीज़ों को, अपने घर से, संगत से, या जो भी जितना मेरे को गुरुजी ने बता रखा है। और कई चीज़ें हमेशा मैं बताता आया हूँ ये बात को कि मैं ऐसा इतना सीरियस इंसान नहीं हूँ। जैसी मैं बातें करता हूँ, बहुत अच्छी बातें होती है, कई सारे मैं एग्जांपल काफ़ी प्यारे दे देता हूँ। बात करते करते या वीडियो जब मैं बाद में देखता हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ओह, दिस वाज मी, मैं था ये भाई। क्योंकि मेरे को नहीं पता इतनी अच्छी बातें कहाँ से निकल जाती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी बुलवाते हैं। और बाकी इवन माई मॉम ये कंफ्यूज हो जाती है, मम्मी भी, कि लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जिद कर रहा है, और ये इतनी प्यारी बातें भी करता है। तो वो गुरुजी बुलवाते हैं किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए तो पहुंचती होंगी वो बातें। तो ये गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और अब जैसे मैंने इतनी प्यारी सी बात बताई ना आप लोगों को, कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है ना। शायद श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा के आपने साइड में देखा ना, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा होनी चाहिए, सबूरी मीन्स आई थिंक, यस, हाँ, सब्र ही होता है उसका मतलब भी। तो सब्र के साथ साथ श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साथ सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, ठीक है। नो डाउट आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी कहीं से भी, किसी भी दरबार से, जहाँ आपका कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ आपको इंटरेस्ट है, या आपकी रूह को सुकून मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था पहले, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बट बात वही है ना, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ सब्र है, जिसके अंदर सब्र है, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार बहुत 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 ज़रूरी मिलेगा, और बहुत सारा मिलेगा। ये चीज़ मानकर चलो, और मेरा यकीन मानो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत सारी आएंगी, और बहुत जल्द आएंगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स चलती रहती है ना, हम बड़ा इनको कंप्लेंट्स देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अरे, हमसे बहुत ज़्यादा परेशान लोग बैठे हैं, और प्रॉब्लम्स जो है ना, इसी की वजह से हम जिंदा है। इमेजिन करो, आई एम सो सॉरी ये बैकग्राउंड साउंड के लिए भाई। ये हमारे नेबर है, वो खाली करके चले गए बेचारे, उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सॉरी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कि क्या बोल रहा था,
ठीक है, शुक्राना गुरुजी। वेट, ठीक है ना? तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमें क्या पता लगा, अभी 5 मिनट हो गए, हमें ये पता लगा है श्रद्धा के साथ सब्र करना। अगर गुरु जी पे विश्वास करो ठीक है, नहीं कर रहे तो आपकी मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और हम किसी को जज नहीं कर सकते। बट देखो, बात मेन यही है कि अगर यकीन कर रहे हो तो सब्र करो ज़रूर, ठीक है? सब्र करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा सब्र करोगे बाकी गुरु महाराज बख्शेंगे। गुरु महाराज से कुछ मांगते हो तो सब्र भी मांगा करो कि सब्र दो, हम ऐसे उतावले ना हो जाए किसी चीज़ के लिए। हमें पता है कि हमें ये चीज़ 2 साल बाद मिलेगी पर हम अभी मांग रहे हैं, नहीं 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 हमें अभी चाहिए। अब जैसे एक चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है? 18+ होने के बाद। बट अब हम गुरुजी को कह रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स को ही मांग रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं हमें स्कूटी दिलाओ, स्कूटी दिलाओ, और अभी हमें सिर्फ 16 साल हुए हैं हमारी एज को। तो वो 2 साल पहले अगर हम स्कूटी ले लेते और हम बाहर निकल गए जिद करके, हमने से एक तो स्कूटी ले ली और हम बाहर निकल गए उसके ऊपर गेड़ियाँ मारने, और बाहर हमें पुलिस ने पकड़ लिया, क्या होगा? चलान कटेगा, पेरेंट्स को बुलाएंगे, बेइज्जती होगी। ये क्या, ये बहुत गलत हुआ ना। अगर 2 साल वेट करोगे तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप बाहर के आप कहीं भी जा सकते हो उसके ऊपर, पर सेफ्टी के साथ, है ना? जो चीज़ एक एज बनाई हुई है या टाइम डिसाइड हो रखा है वो उन्होंने करा हुआ है ना, उस टाइम के हिसाब से अगर चीज़ें मिले तो वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर होती हैं हमारे लिए। ये यकीन मानो और धीरे धीरे यकीन आने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि टाइम के साथ जो कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। टाइम से पहले मत मांगो चीज़ों को, ठीक है? मांगते हो अगर तो फिर भी अपने गुरुजी से बोलो कि गुरुजी सब्र दो, मत बख्शो सानू कि हम ना जिद करें, है ना? चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं, कई बार लड़ाइयाँ कर लेते हैं गुरुजी से भी, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और लड़ना ये आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऐसे चेक करके आप लड़ सकते हो कि क्या हम गुरुजी को इतना प्यार कर सकते हैं कि हम लड़ाई करें, है ना? ये सारी बातें इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे मेरे पास बड़ा एक क्वेश्चन था अच्छा सा, उसमें एक संगत ने बोला हुआ था कि अब जैसे हम गुरुजी को चाय का भोग लगाना है, कैसे लगाना है? क्योंकि उनके पास एक क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर लिखा होता चाय पिला, ऐसे कुछ वो भेजा था मेरे को उन्होंने। वो जैसे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं तो उनको बड़े नॉर्मल तरीके से मैंने बताया था। और अभी भी जितनी संगत है वो लोग समझो इस बात को कि चाय प्रसाद बनाते हुए आप देखो, गुरुजी का अगर प्रसाद बन रहा है तो मेक श्योर कि आपके पैरों में चप्पलें नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो देखो मानना यही है कि किसी भी भगवान के लिए कुछ भी भोग बना रहे हो, आपके पैरों पे चप्पलें नहीं होनी चाहिए। कई बार हम गलतियां कर देते हैं। मैंने अपने घर में देखा है बचपन में, गुरुजी का हो कड़ा प्रसाद बन रहा है या माई का भोग बन रहा है कुछ नवरात्रों का टाइम में, कुछ भी मतलब जैसे स्पेशली डीप फ्राई वाला काम होता है ना, जो उसमें पूड़ी बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, या कुछ भी जैसे नवरात्रों का टाइम होता है, या फिर तो मैंने देखा कि घर पे मम्मी सर ढककर ही उस टाइम पे भोग तैयार करती हैं, रेडी करती हैं। और कढ़ा प्रसाद बनाते हो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि सर कवर होना चाहिए आपका और चप्पलें नहीं होनी चाहिए पैर पे, ठीक है? चप्पलों का ध्यान हमेशा रखो कि पैर नंगे पैर होना चाहिए, आप चप्पलें नहीं पहन सकते किचन में उस टाइम पे। बाकी जो आपका जैसे रूल्स है वो चलाओ, मेरे को तो खैर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी अपनी मर्जी से करो। बट बात यह है जो मैं बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? अब चाय प्रसाद आप बनाते हो तो नॉर्मली आप जैसे चाय बना रहे हो गुरुजी के लिए, उसको आप टेस्ट नहीं करोगे, उसमें चाय पत्ती, अदरक, इलायची, सौंफ जो भी आप डालना चाहते हो यू कैन ऐड। और साथ ही साथ उसको आप जब गुरुजी के ग्लास पे रखोगे तो गुरुजी का ग्लास एक अलग ग्लास होना चाहिए। आपका मतलब फैमिली के जो ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, कप वगैरह, यू कांट यूज़ दैट यूटेंसिल्स, और आपको गुरुजी के लिए एक अलग ग्लास लाना पड़ेगा। उसको फिर आप बाकी मिक्स करके रखो, एक पहचान बना दो कि हाँ ये हमारे मेंबर मतलब हेड ऑफ द फैमिली गुरु महाराज का ग्लास है। नहीं तो आप उसे साइड में भी रख सकते हो ताकि मिस्टेक ना हो जाए, कोई आया गया उसमें पी ना ले। और उसमें आप गुरुजी को चाय प्रसाद दो और फिर
प्लेट में ले जाकर उसको कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कवर करो। जितनी नई संगत है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी को जो प्रसाद लगाते हैं भोग, उसको कवर करके ही हम लगाते हैं, तो कवर करके रखो। एंड क्योंकि इसका रीज़न तो खैर गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता इतना, बट जितना हमें मतलब बहुत टाइम से, कई सालों से पता है कि हम गुरुओं का भोग नहीं देख सकते। अलग अलग तरीके होते हैं गुरु के ब्लेस्ड करने के, तो ठीक है, जो चीज़ें ढकी हुई हैं ढकी रहने दो, क्यों पर्दे उठाने। तो इसीलिए उसको कवर करके रखो। साथ में आप कुछ भी रखना चाहते हो, मट्ठी, बिस्किट, कुकीज़, जो भी आपका मन कर रहा है, मिक्सचर, पराठे, कुछ भी आपका मन कर रहा है, आप चाय प्रसाद के साथ गुरुजी को वो भोग लगा दो कवर करके। एंड थोड़ी देर बाद 5, 10, 15 मिनट बाद आप उसको उठाकर अपनी चाय में मिक्स कर दो, गरम करके दोबारा उसे पी लो। ठीक है। अब एक और बात है कि जो आपने चाय प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा है, उसका कितने टाइम तक रखना है वो तो आपको पता लग गया। 10 से 15, 5, 10, 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना तो प्लीज़ रखना। और उसके बाद रखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका काम ख़त्म, चलो टाटा बाय बाय गुरुजी, इसको ब्लेस्ड कर दो, अपा चले काम करने। नो, आपको थोड़ी देर के लिए मंत्र जाप चैंट करना है। एक आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, गुरुजी ने दे दी है, बख्श दिए कि अब चाय रखी तो तुझे यहाँ पर मंत्र जाप करना, शुक्राना करो, गुरुजी से अरदास करो कि इसके अंदर ब्लेसिंग्स डालो, अपनी सारी संगत को मिले, या फिर आपकी पूरी फैमिली के मेंबर, या आप अगर पी रहे हो तो आपको इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले। गुरुजी इसको भोग लगाओ और आप मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ना गुरुजी का कुछ जा रहा, ना आपका कुछ जा रहा, ना हमारा कुछ जा रहा। इससे क्या है कि आपका जो नाम जपने की आदत है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। तो नाम जपना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जपते रहो। वैसा तो नहीं है ना मैं एक जगह बैठ के सिर्फ नाम जपना, नहीं, गुरुजी ने जैसे हमेशा बताते हैं, उठते हुए बैठते हुए, जैसे आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप नाम जप सकते हो गुरु महाराज का। तो चाय का भोग रखा है, आप उस टाइम पे थोड़ा सा चैंटिंग कर लो अपने गुरुजी के मंत्र जाप की, वो बड़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। अभी एक और चीज़ बताता हूँ, नहीं प्लीज़ प्लीज़ लाइक मत करना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। लाइक करने के लिए मैं नहीं कहता, आपकी अपनी मर्जी है। पसंद आया होगा तो ऑफकोर्स लाइक कर दोगे, बस मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और अभी मेरे पास ना एक कॉल आ रही थी तो इसलिए मैंने अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या पता आप गुरुजी यही बुलवाने थे। दूसरा जो टॉपिक है ना इसी से रिलेटेड है, वो मैं ज़रूर इसके बाद वीडियो शूट करता हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय। और एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, बाय बाय। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।